प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्याय नंबर 6 भाग 1 का। इससे पहले अध्याय 1, 2, 3, 4 और 5 कंप्लीट करा दिए गए हैं। ये अध्याय जो है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार से क्वेश्चन आएंगे, आपको 5 नंबर के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 3 तो आएंगे आपके छोटे प्रश्न 1-1 नंबर के, और एक आएगा 2 अंकों का प्रश्न। चलिए इस प्रश्न के उत्तरों को देखते हैं, जिसमें आपसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में खाली स्थान क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जो है अधिक क्रेता व विक्रेता होते हैं। यहाँ पे आपको जो डालना है अधिक डालना है, अधिक, ठीक है, अधिक या बहुत। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, समरूप वस्तु का उत्पादन खालिस्तान बाजार की विशेषता है। समरूप वस्तुएं जो है एकाधिकार बाजार की या एकाधिकृत बाजार की विशेषता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, खालिस्तान बाजार में फर्म और उद्योगों में अंतर नहीं होता, दोनों एक ही होते हैं। तो इसमें भी आपका वही आंसर आएगा, एकाधिकार, ठीक है। इसमें एकाधिकृत लिख देना, इसमें एकाधिकृत लिखना है आपको दो में, और इसमें एकाधिकार लिखना है, ठीक है। उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है इसमें आपका खालिस्तान बाजार में विज्ञापन लागतें कुल लागत का एक बड़ा हिस्सा होती हैं, कौन से बाजार में होती हैं वो? तो वो भी एकाधिकृत बाजार में, एकाधिकृत बाजार में, ठीक है। इसके बाद में ए आर जो ज़्यादा होगा एम आर से, यानी कि औसत आगम ज़्यादा होगी सीमांत आगम से, तो कौन से बाजार की विशेषता है? तो इसमें भी आपका एकाधिकार आएगा। तो यहाँ पर आपके जो है, यहाँ पे एकाधिकृत जो लिख देंगे, इसके बाद में इसमें भी एकाधिकार, इसमें भी एकाधिकार और इसमें भी एकाधिकार है। अब इसके बाद में जो प्रश्न हैं आपके इसमें पूछे गए हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको देने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस बाजार में विक्रय लागतों का अभाव पाया जाता है? तो यहाँ पर लिखोगे आप, एकाधिकार बाजार में विक्रय लागतों का जो है अभाव पाया जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें, किस बाजार में उपभोक्ता को पूरे बाजार में वस्तु विशेष की कीमत की जानकारी होती है? तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु विशेष की जानकारी होती है। ए आर बराबर एम आर बराबर एम सी किस बाजार की विशेषता है? तो ये आपकी जो है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है, ठीक है, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है। ये इसके आंसर्स हो गए। अब 2 अंकों के जो प्रश्न हैं आपके, इसमें पूछा क्या क्या गया है? जो कि पूछा गया आपसे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से क्या आशय है, ये आपको बताना है। आप सभी को पता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो है उससे तात्पर्य है कि बाजार की एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी वस्तु के बहुत अधिक क्रेता व विक्रेता हों, जिन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान हो एवं स्वतंत्रता पूर्वक वस्तु का क्रय विक्रय करते हों, तथा बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य हो, वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाता है, ठीक है। तो हम इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं ना। इसी के बाद में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की 2 विशेषताएं आपको बतानी हैं। तो आप कोई भी 2 विशेषताएं जो हैं इसमें बता सकते हैं। एक विशेषता जो बता सकते हैं हम, इसमें लिख देंगे, एक विशेषता क्रेता और विक्रेताओं की बड़ी संख्या होती है, और दूसरी विशेषता हम बता सकते हैं बाजार का पूर्ण ज्ञान भी होता है। तो 2 विशेषताएं इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसके बाद में मांग का जो बाजार मांग वक्र किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। तो ये भी आपको आंसर्स जो है सारे के सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशन में, और साथ ही साथ जो आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम पेपर्स कराए गए हैं उनमें सारे सॉल्यूशंस आपको इनके मिल जाएंगे। तो आप उनको ज़रूर देखिए, ताकि आपका जो है एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर हो सके। जितने भी क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस बता रहा हूँ इनको बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और द्विअधिकार किसे कहते हैं? तो द्विअधिकार अल्प अधिकार बाजार का एक भाग होता है, जहां पर दो फर्में यानी कि विक्रेता मिलकर बाजार को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद में एक आपका है अल्प अधिकार अधिकार की विशेषताएं जो है आपको बतानी है। तो अल्प अधिकार की विशेषताएं बहुत सारी हो सकती हैं, जिसमें आप अल्प विक्रेता या कुछ फर्में ही काम करती हैं। दूसरा, परस्पर निर्भरता रहती है, और गैर कीमत प्रतियोगिता होती है। तो इस तरह से आप इसके आंसर्स को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा इस अध्याय का, अध्याय नंबर 6 प्रतिस्पर्धा बाजार, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार के आंसर्स को, ठीक है। और ये 5 नंबर का जो है प्रश्न इसमें से आएगा, 1 2 नंबर का और 3 1 अंक के, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो आपका वीडियो बनेगा उसमें आपको देखेंगे हम भाग 2 अध्याय 1 समष्टि अर्थशास्त्र परिचय,
इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।